हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन टॉपिक को कवर करेंगे। इंटीग्रेशन कैसे हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिफरेंशिएशन के बारे में बात की थी, ऐसे ही फिजिक्स में आगे जाके हम बहुत सारे डेरिवेशन करेंगे तो उसमें इंटीग्रेशन का बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो कैसे इंटीग्रेशन होती है, कितने टाइप्स की होती है, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप्स के बारे में बात करने से पहले बेसिक फॉर्मूलाज जो होते हैं जो इंटीग्रेशन में यूज होते हैं। वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन जो बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमें फिजिक्स में यूज होंगे उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो ये है कि अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ वन का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो आंसर आता है एक्स। देखिए, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में क्या था। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना। तो पहले हमने फॉर्मूलों को तोड़ना सीखा कि एक्स को अगर हम तोड़ते हैं तो वन आता है आंसर। अब हम जोड़ रहे हैं तो जो डिफरेंशिएशन का आंसर था वो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा और जो उसका क्वेश्चन था वो आंसर। जैसे हमने एक्स का डिफरेंशिएशन किया था तो वन आ रहा था, लेकिन अगर हम वन का इंटीग्रेशन करते हैं तो वापस क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 2x आ रहा है, लेकिन अगर हम 2x का इंटीग्रेशन करते हैं तो वापस वो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो मतलब एक आगे की तरफ ले जाता है तो एक वापस पीछे की तरफ लेके आता है। तो फॉर्मूले पढ़ेंगे पहले, फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे करते हैं इसको। अगर x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है, हमें सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n का करना है तो फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। सेकेंड हम आते हैं कि अगर हमें 1/x का इंटीग्रेशन करना है तो फॉर्मूला होता है log x। देखिए, log x का जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो आंसर आ रहा था 1/x। तो 1/x का जब हमने इंटीग्रेशन किया तो आंसर क्या आ रहा है, log x। तो मतलब समझ रहे हो ना, एक का मतलब है जोड़ना, एक का है तोड़ना। अगर हम किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो हो जाता है kx। क्या हो जाता है, kx। जैसे हम 2 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो ध्यान रखना है। अगर हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, जैसे साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वो होता है माइनस कॉस एक्स। अगर हम कॉस एक्स डी एक्स का कर रहे हैं तो वो होता है साइन एक्स। अगर हम सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का कर रहे हैं तो वो होता है हमारे पास टेन एक्स। और अगर हम कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का कर रहे हैं तो आंसर होता है हमारे पास माइनस कोट एक्स। और अगर हम e की पावर x dx का करते हैं तो आंसर आएगा e की पावर x। और अगर हम sec x tan x का कर रहे हैं तो आंसर आएगा sec x। और अगर हम cosec x cot x का कर रहे हैं तो आंसर आएगा माइनस का cosec x। ये हमें ध्यान में रखना है। ये फॉर्मूले जो है हमारे बेसिक फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन को करने के। अगर हमें ये याद है तो हम हर एक वैल्यू का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने बात की, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, इंटीग्रेट करना, और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना। जैसे एक चेन है, उसमें मोती होते हैं बहुत सारे, तो जब हम उनमें चेन में मोती एक एक करके डालते हैं तो उसका मतलब होता है इंटीग्रेट कर दे। और जब हम उस चेन को तोड़ देते हैं, मोती सारे बिखर जाते हैं तो उसको बोलते हैं डिफरेंशिएट कर दिया हमने। तो पहले हमने चेन में से मोती बिखेरने सीखे, सारे फैलाने सीखे, अब हम उन्हें इंटीग्रेट करना सीख रहे हैं। तो बिल्कुल रिवर्स होता है इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स है। देखिए, जैसे डिफरेंशिएशन एक्स का डिफरेंशिएशन किया था, आंसर आया था 1, तो अगर 1 का इंटीग्रेशन करते तो आंसर एक्स आ रहा है। ऐसे ही ये है, और ऐसे ही log x का, अगर log x का डिफरेंशिएशन किया तो आंसर आया था 1/x, लेकिन अगर 1/x को वापस इंटीग्रेट कर दिया तो आंसर क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। सिंपल है। अगर cos x का डिफरेंशिएशन किया था तो माइनस साइन एक्स आता है, अब साइन x का इंटीग्रेशन कर दो तो माइनस cos x आ जाएगा। तो एक ही चीज है ये। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो सेक स्क्वायर एक्स आ रहा है, लेकिन अगर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कर दिया तो फिर से क्या आ गया, टेन एक्स आ गया। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन हमारे पास दो तरह से हम करते हैं, एक होती है इनडेफिनेट इंटीग्रल्स और एक होती है डेफिनेट इंटीग्रल्स। दोनों में क्या अंतर होता है, तो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स जो है उसमें हम लिमिट पुट नहीं करते, उसमें लिमिटलेस होती है वो, उसमें कोई लिमिट नहीं होती, सिर्फ इंटीग्रेशन करना है और छोड़ देना है। लेकिन जो डेफिनेट इंटीग्रल्स होते हैं उसमें क्या करना पड़ता है, उसमें हमें इंटीग्रेशन करने के बाद जो गिवन लिमिट होती है उसको पुट करना पड़ता है। तो कैसे इंडेफिनेट को सॉल्व करते हैं और कैसे डेफिनेट को सॉल्व करते हैं, दोनों डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में, देखते रहिए। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास पहला, कि क्वेश्चन दे रखा है 5x² + 3x - 2 dx, इसका इंटीग्रेशन करके दिखाओ। तो हम बोलेंगे ठीक है, करते हैं। तो 5 जो है वो कांस्टेंट है, वेरिएबल के साथ है, तो इसे बिल्कुल एज इट इज लिख देंगे। अब क्या बचा, x²। तो ये देखिए, x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n+1
अपॉन एन प्लस वन। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 2+1 मतलब 3 अपॉन 2+1 मतलब 3, समझ में आया। प्लस 3x में 3 कॉन्स्टेंट है तो पहले लिख देंगे इसको। और x का क्या होता है, सिंपल अगर हम x का डिफरेंशिएशन करें तो कैसे करेंगे, तो x को हम x की पावर 1 लिख सकते हैं ना। तो x की पावर 1 का क्या है, x की पावर 1+1 अपॉन 1+1 मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस किसी कांस्टेंट का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट के साथ x आ जाता है, तो 2 का करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। एक चीज और ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो एक हम कैपिटल C लिख देते हैं यहाँ पे, C का मतलब होता है कांस्टेंट, ठीक है, कैपिटल C। क्योंकि अगर हम रिवर्स करते हैं तो हो सकता है ये हमारा, अगर इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करें तो यही वैल्यू बनेगी, तो अगर हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो बनेगी तो यही। तो इसके पीछे भी एक कहानी है, तो ध्यान रखना है, एक C लिख देना है हमें। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि इंटीग्रेशन करना है 3x स्क्वायर प्लस 4 cos x प्लस 3 का, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो करते हैं, चलिए। 3x स्क्वायर है, 3 को एज इट इज लिख दिया। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x की पावर 2+1 मतलब 3 अपॉन 2+1 ये 3 प्लस 4 cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, तो ये आ गया sin x प्लस 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x और एक c लगा देना है यहाँ पे, 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर आ गया x³ प्लस 4 sin x प्लस 3x प्लस c। इस तरह से करेंगे, ठीक है। अब जैसे हमें अगर इंटीग्रेशन करना है रूट एक्स dx का, तो रूट एक्स dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर हाफ डॉट dx, इसे लिख सकते हैं। तो x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3 x की पावर 3/2, ठीक है। इस तरह से हम करेंगे। जैसे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन हमें दे दिया है कि 4 cos t प्लस टी स्क्वायर dt, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 cos t, तो 4 कॉन्स्टेंट है लिख देंगे। cos t का क्या होता है, cos t का होता है sin t, देखो cos t का क्या होता है sin t, जैसे cos x का sin x तो cos t का sin t प्लस टी स्क्वायर, तो इसे लिखेंगे t की पावर 2+1 मतलब 3 अपॉन 2+1 मतलब 3, और एक कांस्टेंट लगा देंगे यहाँ पे c। तो इस तरह से जो है हम इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को सॉल्व करते हैं। अब डेफिनेट इंटीग्रल्स कैसे सॉल्व करते हैं, अब उसके बारे में बात करते हैं। फॉर्मूला तो आपको याद हो गया ना, ये फॉर्मूला कैसे होता है, कंफ्यूज नहीं होना है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले में। एक याद करने हैं, दूसरे जो होंगे वो उसके रिवर्स हो जाएंगे। अब बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स की, मतलब जो लिमिट वाले इंटीग्रल्स होते हैं जिसमें लिमिट पुट करनी पड़ती है, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो क्वेश्चन की फॉर्म में समझते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन हमें दे रखा है कि इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2 का, कहां से कहां तक लिमिट दे रखी है, 2 से 4 तक। तो लिमिट हम बाद में पुट करेंगे, पहले हम इंटीग्रेशन करते हैं। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, तो एक्स की पावर 2 का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 2+1 मतलब 3 अपॉन 2+1 मतलब 3 प्लस, और 2 का हो जाएगा 2x, तो ये आ जाएगा 2 से 4 तक। क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, ये हमने इंटीग्रेशन कर दिया। अब मेन काम होता है डेफिनेट इंटीग्रल्स में लिमिट को पुट करना। लिमिट कैसे पुट करते हैं, फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कितनी दिख रही है यहाँ पे 4, तो 4 को पुट करेंगे पहले, तो 4 का क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 2 का क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 इंटू 2, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 अपॉन 3 प्लस 8 माइनस 2 का क्यूब 8 अपॉन 3 प्लस 4। तो अब आप लोग इसे आगे सॉल्व करते रहना, जितना भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो भी आएगी वैल्यू। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व कैसे करते हैं। इसके आगे तो सिंपल छोटा सा काम है, आप खुद लोग कर सकते हो। जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt 0 से 2 तक, तो करते हैं इसे सॉल्व। तो 2 का 2 लिख दिया हमने, t का क्या हो जाएगा, t की पावर 1 है तो t की पावर 1+1 मतलब 2 अपॉन 1+1 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया,
तो ये आ गया हमारे पास टी स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक। तो सॉल्व करते हैं, अपर लिमिट पुट करते हैं, तो 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 4 माइनस 0 मतलब 4। ये हमारा आंसर आ गया। जैसे हमें अगर कहीं दिया क्वेश्चन हमें किस तरह से दिया कि हमें क्वेश्चन दे दिया कि इंटीग्रेशन करना है 2t माइनस 4 dt, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक। सॉल्व करते हैं, तो 2 का एज इट इज लिखा, t की पावर 1 है तो t की पावर 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 प्लस 1 2 माइनस ये हो जाएगा 4 का हो जाएगा 4t, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बचा टी स्क्वायर माइनस 4t, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक। ठीक है ना। अपर लिमिट पुट करेंगे, सॉल्व करने का तरीका होता है अपर लिमिट, तो अपर लिमिट आई 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस लोअर लिमिट 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 माइनस 4 इंटू 2 8 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 1 जा 4, तो 4 माइनस 8 माइनस 4 माइनस माइनस 3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस 4 प्लस 3 आंसर आएगा -1। इस तरह से जो है हम डेफिनेट इंटीग्रल्स को सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको जो डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करने का तरीका है वो बेटर क्लियर आ गया होगा, समझ में आ गया होगा किस तरह से सॉल्व करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन में log का भी सॉल्व कर देता हूँ, उसकी भी प्रॉब्लम दूर कर देते हैं। ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन करना है 1/x dx, कहाँ से कहाँ तक, 4 से 10 तक। ठीक है, ये करना है, तो हम क्या करेंगे, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, पता है 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो अगर हम उसका वापस इंटीग्रेशन कर दे तो वापस log x बन जाएगा। तो 4 और ये 10, तो वैल्यू पुट करते हैं, अपर लिमिट है log 10, लोअर लिमिट है log 4, और log a माइनस log b का फॉर्मूला होता है log a अपॉन b 10/4। तो यहाँ से log 10 की वैल्यू और log 4 की वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं, 2 2 जा 2 5 जा, तो यहाँ से इसे लिख सकते हैं log 5/2। अगर हमें log 5 और log 2 की वैल्यू पता है तो हम इसे भी सॉल्व कर देंगे। कितना इजी है, देखो इंटीग्रेशन बहुत इजी है, बस स्टेप बाय स्टेप चलना है। और इजी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की मदद जो है हमें आगे हेल्प करेगी ये पढ़ के कि जो वो डेरिवेशन हमारे पास आने वाले हैं आगे, जो फिजिक्स के जो चैप्टर्स हैं उनमें डेरिवेशन आने वाले हैं जिसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज है वो अच्छे से हम कर पाए।